हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, उसके बारे में जान लें कि कहाँ ये यूज़ होता है, कैसे। जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री तो आज से पहले आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि यहीं से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ है। तो इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले जान लेते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये स्पेशल केस है राइट एंगल ट्रायंगल का। ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज़ होता है और इसका यूज़ स्पेशली बिल्डिंग्स की हाइट, टावर्स की हाइट वगैरह को फाइंड में करने में किया जाता है। ठीक है। ये इसके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज़ हैं। उसके जब ये सब जान जाएंगे तब पता चलेगा कि ये टावर्स की हाइट कैसे निकालेंगे, किसी बिल्डिंग्स की ऊंचाई है उसको कैसे निकालेंगे, ये सब तब पहले इसकी कुछ आइडेंटिटीज़, कुछ रेशियोज़ हैं उसको पहले जान लिया जाए। तो यही इंट्रोडक्शन इसका कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे साइड्स मतलब ये कोई एक साइड हो गई, ये साइड हो गई, इन दोनों साइड के बीच में जो रिलेशन है उसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब ये जो रिलेशन है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबसे पहले आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके डेफिनेशन होती है कि सम रेशियोज ऑफ द साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। ये क्या कह रहा है कि ये जो ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो, वैसे रेशियो तो आप लोग जानते ही होंगे कि रेशियो किसको कहते हैं। तो इन दोनों रेशियो का इस एंगल, इसके एक्यूट एंगल के साथ इसके सापेक्ष यानी कि इसके रेस्पेक्ट में जो भी रेशियोज़ होगा उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन को कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब ऐसे तो आप लोग को समझ में क्या होगा, क्या कैसे होगा। तो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो पता ही होगा कि इसको कहते, अगर हम ये वाला एंगल लेंगे, कौन सा एंगल? ए। ठीक है। तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगी हाइट, ये तो हाइपोटेनस। ठीक है। और अगर ये वाला एंगल लेंगे तो इस साइड से आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी हाइट, हाइपोटेनस तो हो जाएगा हाइट। तो साइन ए यानी कि इस एंगल के साथ अगर लेंगे हम तो उसको कहेंगे तो साइन ए इक्वल टू होगा हाइट अपॉन हाइपोटेनस, ये हाइट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन ए इक्वल टू हो जाएगा हाइट अपॉन बेस। ठीक है। और कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइट, और सेक ए इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोसेक ए इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन हाइट। ठीक है। यही रेशियो इसके एंगल के साथ है, यानी कि अगर इस एंगल को लेंगे तो ये वाला हो, ये सब हो जाएगा ये, और अगर ये वाला एंगल लेंगे तो वही सब उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी हाइट। सिर्फ यही ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है। अब ये और एक बात बता दूं कि ये जो साइन ए होता है ये उल्टा होता है कॉसेक। जैसे साइन ए हो गया बी सी अपॉन ए सी, ये बी सी अपॉन ए सी, और कोसेक ए होता है ये ए सी अपॉन बी सी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन हाइट। ये इसका उल्टा होता है साइन, कोसेक का उल्टा होता है कॉस, सेक का होता है टैन, कॉट का होता है साइन, कोसेक का, कॉस, सेक का, टैन, कॉट का, ये इसका उल्टा होता है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। अब ये जान लेते हैं टैन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए उसका उल्टा हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, और सेक ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए,
कोसेक ए हो जाएगा 1/sin ए। ये इसका प्रूफ है। ये कैसे आया है ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, आइडेंटिटीज़ है, वो याद करना पड़ता है। लेकिन ऐसे तो कोई चीज़ याद होगी नहीं, इतने सारे फार्मूलेज़ हैं। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल, एक्सरसाइज वगैरह आप लोग करेंगे तो सब ऐसे ही याद हो जाएगा। ऐसे कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे आती है, अगर साइन ए ये पूरा होल स्क्वायर है, इसको साइन स्क्वायर ए पढ़ते हैं। कॉस ए तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये अगर होल स्क्वायर तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ए। और ये साइन ए ये कोई एंगल है, ये अगर उसका वहाँ पे एंगल जैसे 30 अंश है, 40 अंश, 50, ये कोई एंगल होता है। ठीक है, ये मतलब आप लोग सोचिए कि इसका इंटू किया गया है, इंटू नहीं है, ये एंगल है। ठीक है, तो कॉस है, तो इन जनरल अगर बात करें कोई भी पावर हो, साइन ए की पावर एन, तो साइन की पावर एन ए ऐसे ही इसको लिखा रहता है। पढ़ते हैं साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, टैन स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, ऐसे ही पढ़ा जाता है। वो एक्चुअली पूरा होल स्क्वायर ही रहता है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि अगर पावर माइनस में है, यानी कि साइन ए पावर -1, तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होता है। ये जान लीजिए आप लोग कि साइन ए की पावर -a है, तो इसका मतलब हो जाता है कि 1/sin, ये इसका इन्वर्स हो जाता है। इसके बारे में स्पेशली वो 12th में हम लोग पढ़ेंगे। इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, स्पेशली वो पूरा चैप्टर है इसके बारे में, तब पढ़ा जाएगा उसको। ये यहाँ पे सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं ताकि जो आज हम लोग पढ़ें उसके कुछ जो आज पढ़ें उसका कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि कैसे इसको निकालना होता है। तो एग्जांपल में दिया है कि गिवन tan a = 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a। ठीक है, एंगल ए का है, यानी कि इस वाले कोण की बात कही जा रही है। जब ये वाला कोण है तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। ठीक है, अब tan a = 4/3 ये दिया हुआ है। tan a = क्या होता है, अभी फार्मूला पढ़े हम लोग, क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB ये होता है। BC अपॉन A = 4/3। अगर कंपेयर करें तो BC = 4 और AB = 3। ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब BC और AB की वैल्यू निकल गई। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan A दिया है और क्या निकालना है, साइन। अदर कौन सा आ गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन दिया है, कॉट निकालना है, सेक निकालना है, कोसेक निकालना है। ठीक है, सबका एंगल ए के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो अब ये दो साइड्स तो दी हुई है, एक साइड हमको निकालना है, तो वो तो स्पेशल केस होता है, वो पाइथागोरियन थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल का स्पेशल केस है पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, उससे हम लोग निकालेंगे। तो फ्रॉम पाइथागोरियन थ्योरम AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, निकाल के AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर में रख देंगे। 9 + 16 = 25। AC की वैल्यू आ गई क्या, 5। ठीक है, अब यहाँ पे वी राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग देयर डेफिनेशन। ठीक है, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखेंगे उसके डेफिनेशन। तो साइन ए = होता है BC अपॉन AC, यानी कि BC की वैल्यू 4, AC की वैल्यू 5 आई हुए है। और कॉस ए = होता है AB अपॉन AC, AB की वैल्यू 3 दी हुई है और AC की वैल्यू 5 आई है। tan A = होता है 4/3 और कोसेक A = होता है 1/sin A। कहे थे इसका उल्टा होता है 1/sin A, यानी कि 1/4/5 = 5/4। बस इसी का उल्टा, साइन = 4/5, कोसेक A इसका उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा, 5/4। अब cos A = 3/5, इसका उल्टा होता है सेक, यानी कि 5/3 हो जाएगा। tan A = होता है 4/3, cot इसका उल्टा होता है यानी कि 3/4। यही होता है, एकदम इजी है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए फिर सब हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है। कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल्ड एट C। क्या दिया, राइट एंगल एट C। ठीक है,
in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units and angle ABC is equal to theta. Determine the value of cos square theta plus sin square. देखिए यहाँ पे आया है cos स्क्वायर, इसका मतलब ये कि पूरा होल स्क्वायर। तो cos थीटा और sin थीटा, तो सबसे पहले यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, ये बना। अब कह रहा है कि सी पे ये राइट है, यानी कि ये वाला जो है ये सी हो जाएगा। ये हो गया, यानी कि राइट एंगल्ड एट सी। ठीक, ए बी सी ऐसे करिए। फिर अब यहाँ पे दिया है ए बी और बी सी, यानी कि ए बी और बी सी की वैल्यू दी है, ए सी की वैल्यू निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरियन थ्योरम, ए बी और बी सी की वैल्यू रखेंगे। फिर उसके बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी, उसको रखेंगे। फिर यहाँ पे इंटू करेंगे तो आएगा अंडर रूट 400। ये 20 का स्क्वायर है, वर्गमूल ले लेंगे। फिर अब निकालेंगे साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमको कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की हाइट। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, जब ये हाइट हो गया तो ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, लंब यानी कि हाइट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू आई हुई है कितनी 20, ए बी की वैल्यू दी है 29, और कॉस थीटा हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, यानी कि ये हो गया बेस बी सी और हाइपोटेनस ए बी। ठीक है, 21 अपॉन 29। अब दोनों की वैल्यू इसमें रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा इसका होल स्क्वायर 20/29 का होल स्क्वायर प्लस 21/29 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, और ये इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 841, इसका ऐड करेंगे 841 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स आप लोग करिएगा, और बाकी कुछ और एग्जाम्पल्स अब हम लोग करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए इसके नोट्स की, तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ आप लोग को दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू।